उत्तर प्रदेश से बिहार से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर छिड़ी सियासी जंग की। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर प्रहार हो रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर लगातार सियासत हो रही है। अपराधियों के धर्म और जाति को लेकर पुलिस और यूपी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद बीजेपी विपक्ष पर सवालों के तीर चला रही है। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती। डर का माहौल पैदा कर रखा है, हर व्यक्ति डरा है, घबराया है। मुस्लिम जाति कोई बच्चा के पकड़ के लेकर मार के फेंक दो। शहर शहर एक्शन के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस इंसाफ का नया चैप्टर लिख रही है और राजनेता हिंदू मुस्लिम यादव राजपूत ढूंढ रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर यूपी की योगी सरकार है और बीजेपी अपने विरोधियों पर जाति की राजनीति का आरोप लगा रही है। कभी वो पीडीए की बात करते हैं, कभी अपराधियों को संरक्षण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति का अध्याय नया नहीं, लेकिन बीते एक महीने से कभी गाजीपुर तो कभी सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग जारी। अपराधियों का जातिकरण हो रहा है, मजहब देखकर न्याय और अन्याय की परिभाषा गढ़ी जा रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सियासी फसाद की शुरुआत हुई। सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया तो गाजीपुर में 1 लाख का इनामी मोहम्मद जाहिद भी ढेर कर दिया गया। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस पर यादवों को टारगेट करने का आरोप लगा। अब जो अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुआ वो राजपूत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर बीजेपी निशाना साध रही है, विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ राजनीति कर रहे थे, एक यादव मारा गया तो यादव को मार रहे हैं, एक मुस्लिम होता है तो आप मुस्लिमों को कर रहे हैं, और आज क्षत्रिय मारा गया तो उसमें चुप है। इसके मतलब ये जातीय भावना के तहत राजनीतिक दल चला रहे हैं। ये एनकाउंटर पर यूपी की सियासी एक्सप्रेस गाजीपुर भी पहुंची, जहां 2 आरपीएफ जवानों की हत्या का आरोपी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी विपक्ष सियासी सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अपराधी की जाति देखकर राजनीति करती है तो कांग्रेस निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लगा रही है। कभी वो पीडीए की बात करते हैं, कभी अपराधियों को संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, उनमें साफ है कि सबसे ज्यादा अपराधी इनकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के नेता और इनके शागिर्द लोग सबसे ज्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है। केवल इनकाउंटर की जो परंपरा इन्होंने शुरू की है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के लिए या समाज के लिए ये बहुत ही डर का माहौल पैदा कर रखा है। हर व्यक्ति डरा है, घबराया है कि पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि कब क्या किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। दरअसल बीती रात गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी मोहम्मद जाहिद मारा गया, जिस पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरोप है कि 19-20 अगस्त की रात मोहम्मद जाहिद बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी कर रहा था। आरपीएफ के 2 जवानों ने जाहिद को रोकने की कोशिश की तो जाहिद और उसके साथियों ने मारपीट कर दोनों जवानों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इसी मामले में लंबे समय से मोहम्मद जाहिद की पुलिस को तलाश थी, जो बीती रात पूरी। एसटीएफ नोएडा की यूनिट और थाना गहमर पुलिस एवं जीआरपी दिलदार नगर के द्वारा एक संयुक्त एक ऑपरेशन था, जिसमें एक हमारा 1 लाख का वांछित अपराधी था जाहिद उर्फ सोनू, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला था। तो वहाँ पर जब टीमें पहुँची उस जानकारी के आधार पर तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर, तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी। पुलिस जहां इस एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि मान रही है तो वहीं जाहिद के परिजन यूपी पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं। ये मुस्लिम जाति का मामला है, सिर्फ मुस्लिम जाति का। मुस्लिम जाति कोई बच्चा के पकड़ के लेकर मार के फेंक दो। क्या चाहते हैं आप? हम इसका इंसाफ चाहते हैं। ये फर्जी इनकाउंटर है, जांच होनी चाहिए, एकदम 100% जांच होनी चाहिए। एक तरफ यूपी पुलिस का एक्शन है तो दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर जारी सियासत। एक तरफ जहां बढ़ते अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का सहारा ले रही है तो वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्ष भी इसी एनकाउंटर की मदद ले रही है।